2014 से लेकर 2018 तक मनरेगा के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया की रकम की अदायगी के लिए पंचों और सरपंचों ने अब सरकार को इस बाबत लीगल नोटिस दिया है और 15 दिनों में बकाया रकम की अदायगी का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में कोर्ट में केस करने और धरना व मुजाहरा करने की भी धमकी दी है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा है कि इस मसले पर कई बार सरकार से बात की गई है और बकाया रकम की अदायगी की मांग की गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक लोगों को उनके जायज हक से महरूम रखा है। गौरतलब है कि बकाया की रकम में स्किल्ड लेबर की 311.64 लाख, अनस्किल्ड लेबर की 4925.35 लाख और मटेरियल लेबर की 4911.92 लाख की अदायगी अभी सरकार को करनी है। उन्होंने कहा कि अदायगी न होने से मनरेगा का काम रुका पड़ा है और जिससे तरक्याती काम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, एमजी नरेगा की जो लाइबिलिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा की है और ये 2014 से लेके 2018 तक की लाइबिलिटी है। इसमें स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर भी है और मटेरियल पेमेंट भी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जहां दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी जो है वो नहीं दी जा रही है और इसी वजह से आगे जो काम जो है एमजी नरेगा के लोग कर नहीं पा रहे हैं। लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोगों को एतबार जो है वो सरकार पे नहीं रहा है। लोग समझते हैं कि आगे काम करेंगे हमारा पैसा फंस जाएगा, तो पूरे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो रुकी हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है अपील करते हैं सरकार से कि 15 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट जो है दी जाए और हम लोगों ने लीगल नोटिस भी जो है वो दे दिया है सरकार को और ये लीगल नोटिस जो है हमने 15 दिन का इसमें टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है सरकार पेमेंट जो है वो दिहाड़ीदारों को दे दे। अगर नहीं देती तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और उसके बाद जो है हम रोड पे आंदोलन भी जो है 15 दिन के बाद करेंगे। बीडीसी इंतखाबात में मुंतखब होने वाले चेयरमैन को लोगों की परेशानियां सुनने और उनसे मुलाकात करने के लिए मुनासिब जगह मुहैया कराई गई ताकि वो लोगों से मुलाकात कर सके और उनकी परेशानियों को भी सुन सके और उन्हें जल्द अज जल्द हल भी कर सके। वाज़ेह रहे कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के पहले चेयरमैन गुलाम हसन खान ने जी मीडिया से अपनी बातचीत में इसका मुतालबा किया था कि लोगों की परेशानियां सुनने के लिए जगह मुहैया कराई जाए, जिसको हुकूमत ने मंजूर करते हुए जगह फराहम कर दी है। हालांकि इससे पहले लोग भी इसका मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर चेयरमैन गुलाम हसन खान ने कहा कि हम लोगों के लिए हर वक्त तैयार हैं और उनको हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मैं जी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इससे पहले भी मुझसे वक्त दिया और मेरी मैसेज आवाम तक पहुँचाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बातें जब तक आवाम तक नहीं पहुँचेंगी ना आवाम है फिर पहचान सकते हैं और ना हम आवाम को कोई मैसेज दे सकते हैं। इसके लिए मैं जी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी मीडिया। जी मेरा पहला दिन है, आज मैंने ऑफिस संभाला है। इससे पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन है उनको अकोमोडेट कीजिए। शुक्र है कि बड़गाम के जो हमारे ACD साहिबा है उन्होंने ये रूम हमें प्रोवाइड किया है। इसमें भी बाथरूम नहीं है, कोई फर्नीचर वगैरह छोटी चीज़ें ये बन जाएंगी। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार BDC चेयरमैन ने अपना ओहदा संभाला। गुलाम हसन खान जिन्होंने हाल ही में अपना इंटरव्यू जी मीडिया को दिया था और अपने ही इंटरव्यू में उन्होंने लोगों तक मैसेज पहुंचा दी। आज उन्होंने अपना ओहदा संभाल कर लोगों से मिले और लोगों की मुश्किलातें जानी और उन्होंने उनको यकीन दहानी दिलाई इस बात की कि जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं, जो भी काम हमें करने पड़ेंगे, हम बहुत जितनी जल्दी हमसे हो सके हम वो सारा काम करेंगे। कैमरामैन तोफाइल के साथ शौकत बेग, जी मीडिया। शोपियां के जिला इंफॉर्मेशन ऑफिस ने हजारों तलबा के लिए इंटरनेट खदमात शुरू कर रखी है ताकि जरूरतमंद इसका इस्तेमाल कर सके। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद से इंटरनेट खदमात बंद है और ऐसे में जिला इंफॉर्मेशन ऑफिस ने इंटरनेट सर्विस शुरू की है, लिहाजा इससे जरूरतमंद फायदा भी उठा रहे हैं। ऑफिस की जानिब से तफसीलात फराहम करने के लिए बताया गया है कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए मौके पैदा कर रहे हैं और तलबा मुख्तलिफ मकासद के पेश नज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर्म और इम्तहानी फॉर्म भरना और इसके अलावा तालीम के और दीगर ज़रूरत के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। साथ ही यहाँ का अमला तलबा की भरपूर मदद भी करता है। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस तरह के मराकज़ जगह जगह पर खोले ताकि तलबा इससे फ़ायदा उठाएं। जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कहना है कि हम हर तरह के तलबा को मौके फराहम करा रहे हैं, वो इंटरनेट से फ़ायदा उठाएं और तकरीबन हज़ारों तलबा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम तालीमी मकासद के पेश नज़र किया जा रहा है।
इसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उसके बाद होगी तो उसके बाद हमने अपने NIC की टीम की तरफ से पूरी फैसिलिटी दी पूरे मतलब JNK में ऑलमोस्ट। तो जहाँ तक सवाल है हमने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में शोपियान में 24/7 अपनी सर्विसेज अवेलेबल रखी चाहे वो स्टूडेंट से कॉमन पर्सन से हर किसी बंदे के लिए हमने इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल रखी। मोस्टली जिनको गेट का फॉर्म भरना था, JEE मेंस का फॉर्म भरना था या नीट के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल, स्कॉलरशिप के लिए हाँ ये फैसिलिटी हमने अवेलेबल रखी है 24/7 है। और मैं आज DC ऑफिस में हूँ। एक्चुअली मेरे को इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत थी और मैं सुबह यहाँ पे NIC वालों ने मेरी बहुत हेल्प की। उन लोगों ने मेरे को एक्सेस दिलाया इंटरनेट का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। इनकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त से इंटरनेट बिल्कुल ठप है, कश्मीर में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमें स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हमें इंटरनेट की वजह से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने थे हमें, जैसे कि हमें इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है हमें। तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से हम NIC वालों का बहुत ही शुक्रिया करते हैं जिन्हें हमें इंटरनेट की सुविधा जैसे कि मेरी सेक्टर की वहाँ से हमें सुविधा पहुँचाई। तो हम उनका शुक्रिया करते हैं कि एज ए स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स को। तो हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बैन को रिमूव किया जाए, जैसे कि इंटरनेट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए कश्मीर वैली में। गुज़िश्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए उधमपुर PHE महकमा को शहर में साफ पानी सप्लाई न करने की वजह से एक नोटिस जारी किया गया था और शहर में जल्द ही साफ पानी सप्लाई करने के लिए कहा गया था। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी सब जज संदीप कौर ने इलाके का दौरा किया और फिल्टर प्लांट का जायजा लिया। उधमपुर जिला इंतजामिया की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम उधमपुर के ARTO ऑफिस में मुनाकिद कराया गया, जिसमें जिला DDC अशोक कुमार बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे। DDC ने सभी नई गाड़ियों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्टिकर्स चिपकाए जाने और लोगों को इस मुहिम के साथ जुड़ने की अपील की। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है वो हम सीरीज ऑफ एक्टिविटी जो है वो हर रोज कोई ना कोई करते रहते हैं। तो हमने जहाँ एक स्टिकर जो है वो डेवलप किया था कि ताकि ये हर एक जो जितनी भी हमारी कमर्शियल गाड़ीज़ हैं या गवर्नमेंट गाड़ीज़ हैं उस पर ये स्टिकर लगाया जाए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मतलब क्रिएट की जाए कि भाई बेटी जो है वो कितना महत्व रखती है और जो बेटी को मतलब बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। और इसके लिए जो अगर कोई इलीगल काम करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक एक्ट भी बनाया हुआ है। जम्मू के भटिंडी हल्के में एक निजी लाइब्रेरी में कश्मीर के 210 तलबा रोजाना मुताला करने आते हैं और अब ये लाइब्रेरी जम्मू हल्के में सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी के तौर पर उभर रही है। लाइब्रेरी के मालिक शकील अहमद का कहना है कि 5 अगस्त से कश्मीर के हालात के सबब कश्मीरी तलबा कश्मीर से जम्मू चले आए हैं थे और जिसके बाद तलबा के मुतालबे पर लाइब्रेरी कायम की गई और हमारे पास लाइब्रेरी की तमाम सहूलतें मुहैया हैं। लाइब्रेरी मालिक ने सरकार से जम्मू में मोबाइल इंटरनेट खदमात बहाल करने की अपील की है। कश्मीरी तलबा का कहना है कि हर कोई कश्मीर के हालात से वाकिफ है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए रियासत से बाहर का रुख करते हैं। जम्मू में जमा ये बच्चे रियासत के दूसरे अजला से आकर जम्मू में अपनी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ये तमाम सहूलतें रियासत के दूसरे अजला में दस्तयाब नहीं हैं। ऐसे में ये निजी लाइब्रेरी बहुत काम आ रही है। ये लाइब्रेरी तलबा को किताबें भी दस्तयाब कराती है, जिससे तलबा काफ़ी खुश हैं। ये एरिया हमारा काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे माइग्रेशन हुई स्टूडेंट्स की बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन कश्मीर वैली, स्पेशली इन कश्मीर वैली और उसके इलाका जो इर्द गिर्द इलाका है पुंछ रजौरी, वहाँ के बच्चे सारे माइग्रेट होके यहाँ पे हमारे पास आ गए और उन्होंने चाहत रखी कि हम एक डिस्कशन रूम बनाएंगे। स्पेशली उन्होंने फरमाइश की थी कि डिस्कशन रूम बनाएंगे, लेकिन जैसे हमने डिस्कशन रूम बनाया उसके बाद हमने सोचा इसको एक लाइब्रेरी की शक्ल दी जाए। लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे आने लगे, उन्होंने अपने स्टडी कंटिन्यू करी। हमारे यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IAS यहाँ पे क्रैक किया, KS क्रैक किया।
I have done my BA degree from GCT Jammu, and I am from Jammu, and I'm here from last 2 months, and I feel very quiet place this is, and this is very secular place also, and we get all the facilities like IAS coaching and KS coaching here available here in a single roof, and we don't need to go any outside area like Delhi or any some other coaching for. So I feel this place very better. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जैसे कि हम सबको पता है कि अभी हालात कश्मीर में कितने ख़राब हैं, ट्यूशन सेंटर्स बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हम सबको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो बाकी इंडिया के स्टेट्स में हैं बाकी बच्चों को। तो मैं सैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर अमेरिकन यूनिवर्सिटी, बट मुझे वो सब नहीं माहौल नहीं मिल रहा है। एक तो वहाँ पे हम बच्चे इतने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि जैसे वहाँ पर हालात हैं, और इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद है, कोचिंग सेंटर्स बंद है, सब कुछ शट डाउन है। हालांकि हम अपनी बुक्स लेने भी बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने वहाँ से मूव ऑन किया जम्मू में, ताकि वो हमें सब फैसिलिटीज़ जो कश्मीर में नहीं मिल रही हैं वो यहाँ पे मिले। और यहाँ पे ये लाइब्रेरी ईशर जो भी ठंडी में है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे यहाँ पे हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है। जो हमें घर का माहौल है वो सब हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे नमाज रूम है, कैंटीन है, सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं जो एक घर में होती हैं। I'm from Anantnag, Jammu and Kashmir, particularly from Valley region. और मेरा मेन मोटो जो जम्मू आने का है वो ये है कि जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे मिलती थी पहले, तो ड्यू टू जो कंडीशंस हुई पर्टिकुलरली फ्रॉम 4th of August, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC IAS, सो वो चीज़ें मुझे वहाँ नहीं मिल रही थी। सो इन ऑर्डर टू गेट ओवर दैट कंडीशंस मैं जम्मू आया, ताकि और जब मैं जम्मू आया तो मुझे पता चला देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वे एंड आस पीपल। ओके, सो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है वहाँ पे। तो जो लोग वैली में आज भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। माना कि कुछ फॉर्म्स में डेट एक्सटेंड होती है, बट वो प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जैक्टली हो रही है।